क्या हुआ माता? वही हुआ जो श्री महाकाली की इच्छा थी, जो मेरी इच्छा थी। युद्ध तो और भी भयंकर होता जा रहा है और नारायण क्लांत हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन असुरों का अंत क्यों नहीं हो रहा है। माता का आदेश था कि तुमसे युद्ध करना है। माता का आदेश? यही कहा था इन असुरों ने। माता के आदेश से ही ये नारायण से युद्ध कर रहे हैं, अर्थात माता की इच्छा से ही इनका वध भी होगा। उसी एक पल में अचानक से ब्रह्मदेव के ज्ञान चक्षु खुल गए और वो समझ गए कि जो भी हो रहा है मेरी ही इच्छा से हो रहा है। इस घटनाक्रम के स्रोत में मैं ही हूँ। श्री महाकाली, हमको जन्म देने वाली देवी महाकाली, आप ही स्वधा, आप ही वशकार हो। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वं क्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिर्महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा स्वर भी आपका ही स्वरूप है। आप ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, ऊकार और महकार और इन तीनों मात्राओं के साथ बिंदु रूप में अरेद मात्रा है, वो भी आप ही हैं। आप ही संध्या सावित्री तथा आप ही परम जननी हो। आप ही परम ब्रह्मांड को धारण करने वाली हो। और आपसे ही इस जगत की सृष्टि होती है। आपसे ही इसका पालन होता है और कल्प के अंत में आप ही सबको ग्रास बनाकर प्रलय लाती हैं। जगत की उत्पत्ति के समय आप सृष्टि रूपा हो, पालन के समय आप स्थिति रूपा हो और प्रलय के समय संहार रूपा भी आप ही हो। देवी, आप ही काल रात्रि, मोहरात्रि और महारात्रि हो। आप ही श्री ईश्वरी ह्रीं और बोध रूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, क्षमा और शांति आप ही हो। संसार में जो कुछ भी है
और उनकी जो भी शक्ति है सब आप ही हो माता। मैं तुच्छ आपकी क्या स्तुति कर सकता हूँ। आपने ही मुझे और नारायण को हमारा अस्तित्व प्रदान किया, फिर मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। हे देवी, आप तो अपने उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। रक्षा करो माता, रक्षा करो माता। माता रक्षा करो इन दोनों असुरों मधु और कैटभ, जिनका जन्म आपकी ही शक्ति से हुआ है। इन्हें मोह में डालकर नारायण के द्वारा इनके वध का उपाय करो माता। रक्षा करो माता, रक्षा करो माता। ब्रह्मदेव, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुई। चिंता मत करो, माँ सदैव अपनी संतानों की रक्षा के लिए तत्पर रहती। मैं ही महामाया हूँ और अपने महामाया स्वरूप में मैंने जो आरंभ किया था मैं ही उसे संपन्न करूंगी। तुम हमें नहीं रोक सकते विष्णुदेव। हम विजयी होकर रहेंगे। पुत्र मधु, पुत्र कैटभ। माता, देवी महामाया। देवी महामाया ही इन असुरों का कोई उपाय करेंगी। देवी महामाया क्या इन असुरों को रोक सकेंगी? देवी महामाया की माया से अवश्य भ्रमित होंगे ये दोनों। प्रणाम माता। माता, आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं हम। विष्णुदेव से युद्ध कर रहे हैं और विजय की ओर अग्रसर हैं। पुत्रों, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम दोनों बड़ी तत्परता और कुशलता से युद्ध कर रहे हो। किंतु युद्ध में विरोधी योद्धा का सम्मान भी एक योद्धा का धर्म होता है। विरोधी अर्थात अपने शत्रु का सम्मान। जो हमसे युद्ध कर रहा है हम उसका सम्मान करें, ये तो हमारी प्रवृत्ति नहीं। पुत्रों, इसमें कोई संदेह नहीं कि नारायण इतनी कुशलता से तुम्हारा सामना कर रहे हैं, इसीलिए उनके सम्मान स्वरूप और युद्ध के पूर्व उन्हें एक वरदान दो। इसी में तुम्हारी महानता है। वरदान माता, हम अपने शत्रु को वरदान दें। हाँ पुत्रों, तुम दोनों अपनी अपार शक्ति प्रमाणित कर चुके हो। नारायण ने अनेकों बार तुम्हारा वध किया, किंतु तुम पुनः जीवित हो गए। इसलिए उन्हें वरदान देने से तुम्हारी शक्ति क्षीण नहीं पड़ेगी, किंतु तुम ये सिद्ध करोगे कि शक्तिशाली होने के साथ साथ तुम कितने उदार भी हो, और उदारता तो महानता का ही लक्षण है। जैसी आपकी आज्ञा माता। तुम्हें तो अपनी पराजय बहुत समय पूर्व स्वीकार कर लेनी चाहिए थी विष्णुदेव, किंतु तुम अपनी हट के आगे अड़े रहे, लड़ते रहे हमसे, ये जानते हुए भी कि युद्ध में तुम्हारा विजयी होना असंभव है। किंतु हम तुम्हारी दृढ़ता की सराहना करते हैं, इसलिए तुम्हें युद्ध में पराजित करने के पूर्व तुम्हें एक वरदान अवश्य देंगे। मांगो, वरदान मांगो हमसे। मैं वरदान मांगू इन दुष्ट असुरों से? मैं समझ गया, ये आपकी ही लीला है देवी। वही होगा जो आपकी इच्छा है। इतना क्या विचार कर रहे हो विष्णुदेव? शीघ्रता करो, वरदान मांगो हमसे।
ठीक है, यदि तुम मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे वरदान दो कि तुम दोनों का अंत मेरे ही हाथों हो। हमारा अंत हो इसके हाथों। हम तो इसका अंत करेंगे, फिर ये हमारा अंत कैसे कर सकता है? भ्राता कैटअप, ये कैसा वरदान मांग लिया विष्णु ने? चतुर विष्णु, तुम सोच रहे होगे कि चतुराई से तुमने हमारी मृत्यु का उपाय ढूंढ लिया, किंतु ये केवल मात्र तुम्हारा एक भ्रम है। किंतु हम तुम्हें वरदान अवश्य देंगे कि हमारी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों हो। भ्राता मधु, ये क्या कह रहे हो तुम? ये क्या वरदान दे रहे हो तुम? बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई तुम्हारी? हमारे अंत का वरदान मांग रहा है ये। शांत रहो भ्राता कैटअप। इसके बल को पराजित किया था हमने, इसके छल को भी पराजित करेंगे। वरदान अवश्य देंगे इसे, किंतु उसका कोई लाभ नहीं होगा। विष्णुदेव, वचन दिया है तुम्हें, इसीलिए वरदान भी अवश्य देना ही होगा, किंतु एक अवस्था में ही ऐसा हो सकेगा। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि हमारा वध तुम्हारे हाथों होगा, किंतु तुम जल में हमारा वध नहीं कर सकोगे। जल में हमारा वध नहीं कर सकोगे। जल में हमारा वध नहीं कर सकोगे। यहाँ तो सर्वत्र जल ही जल है, फिर इन दोनों का वध कहाँ करेंगे वो? बताओ, स्वीकार है हमारी चुनौती या फिर भयभीत हो गए? स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। तो प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? आगे बढ़ो, आओ वध करो हमारा। किंतु यदि मामा जी उनका जल में अंत नहीं कर सकते थे, तो फिर ये कैसे संभव था? वहाँ तो जल ही जल का विस्तार था। मैं कुछ समझा नहीं माँ। आपने ही मधु और कैटअप को मामा जी को वरदान देने का सुझाव दिया और मामा जी को मधु कैटअप से ये वरदान मांगने के लिए प्रेरित किया कि वो उन दोनों असुरों का अंत कर सके। और फिर मधु ने वरदान भी दिया, किंतु ऐसी स्थिति के साथ जिससे मामा जी द्वारा उनका वध करना असंभव हो जाए। गणेश जी का प्रश्न तो सर्वथा उचित है। ऐसी अवस्था में नारायण ने उन असुरों का वध कैसे किया होगा? गणेश के इस प्रश्न का उत्तर देवी श्री महाकाली के द्वारा ही दिया जाना उचित है। उचित किया मैंने। मेरा रहस्य समझना चाहते हो ना? समझ गणेश, समझ मेरी इच्छा के पीछे छिपे कारण को। यही मेरी लीला है और यही मेरी माया। माता की लीला का रहस्य तो मुझे अभी भी ज्ञात नहीं हुआ। यही तो है देवी महाकाली की लीला, जिसका रहस्य समझना सरल नहीं। उनके संकेत से ही मुझे सफलता का उपाय प्राप्त हुआ। इतना स्तंभित क्यों खड़े हो नारायण? क्या हुआ? हमारी दान वीरता से स्तब्ध हो क्या? अरे तुमने वरदान मांगा और हमने दे दिया, तो आओ अब युद्ध करो। करूंगा, अवश्य करूंगा युद्ध तुमसे, और वध भी करूंगा तुम्हारा। आओ वध करो हमारा, किंतु वहीं जहां थल जल में डूबा ना हो। सर्वप्रथम ढूंढो वो स्थान और तब अंत करो हमारा।
अवश्य, अवश्य, अवश्य। तुम्हारी ये मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। भ्राता कैटअप, इसके छल का तो उचित उत्तर दिया मैंने। फिर क्या कारण है विष्णुदेव के इस विश्वास का कि वो अब भी हमारा वध करने में सक्षम है? ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ भ्राता। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आपके विराट रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ श्री महाविष्णु। ये क्या हो रहा है? विष्णु ने अपना आकार इतना विशाल कैसे कर लिया? भ्राता मधु, वो तो मुझे भी ज्ञात नहीं, किंतु उचित प्रकार से मैं विष्णु को देख भी नहीं पा रहा हूँ। हमारा वध असंभव है, किंतु फिर भी मुझे भय का आभास क्यों हो रहा है? भ्राता मधु, भयभीत तो मैं भी हो रहा हूँ। कदाचित इसका कारण विष्णु का ये विकराल रूप है। अपने भय को मिटाना होगा हमें, तभी विजयी हो सकेंगे हम। हे विष्णु, ये क्या कर रहे हो तुम? ये मत समझो कि तुम्हारे इस विशाल रूप को देखकर भयभीत हो जाएंगे हम। और तुम हमारा वध कर सकोगे? स्मरण रहे, स्वीकार किया था तुमने, जल में हमारा वध नहीं करोगे तुम, इसलिए तुम हमारा वध नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि यहाँ तो सर्वत्र जल ही जल है, और यदि आप अपने विशाल आकार से हमें भयभीत करना चाहते हो तो मत भूलो, हम भी विशाल आकार ले सकते हैं। ये देखो। तुम जितना अपना आकार विराट करोगे, तुम्हारा वध करने में मुझे उतनी ही सुविधा होगी। किंतु हाँ, अपना दिया हुआ वचन भंग नहीं करूंगा। तुम्हारा वध करूंगा, किंतु जल में नहीं। भ्राता कैटअप, हमारे विशाल होने से इसे सुविधा होगी। हाँ भ्राता मधु, हम और विशाल नहीं होंगे। इसकी असुविधा में तो आनंद आएगा ना हमें। और वैसे भी ये अभी भी हमसे विशाल ही है। तुमने अपनी ओर क्यों खींच लिया हमें? दूर से युद्ध करो हमसे। तुम दोनों असुर देवी महामाया की आज्ञा का पालन कर रहे थे ना? तो लो,
मैं अब देवी महाकाली की आज्ञा का पालन करूंगा। तुम्हारा वध तो करूंगा, किंतु जल में नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो? मुक्त करो मुझे। अब तुम दोनों का अंत होगा। इन असुरों के साथ इनके आतंक का अंत करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद नारायण। माता, आपने ही मधु और कैटअप को उत्पन्न किया। जब उनका अंत ही होना था तो आपने उन्हें जीवन दिया ही क्यों? ईश्वर के प्रत्येक कार्य के पीछे जगत कल्याण का महान उद्देश्य निहित होता है।